नमस्कार दोस्तों। देश की अर्थव्यवस्था भले ही चौपट हो, लेकिन मुकेश अंबानी हो या गौतम अदानी हो और ऐसे कुछ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, उनकी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही। जब कोविड के दौरान आप बर्बादी में जा रहे थे, आपकी आमदनी घट गई थी, आपके पास पैसे नहीं, उस वक्त भी मुकेश अंबानी और गौतम अदानी हजारों % की उससे आगे बढ़ रहे थे। आप समझिए, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी रोज की आमदनी, रोज की। आप समझ सकते हैं, जिस कोरोना काल में सारा बाजार बंद था, तो उसका नतीजा क्या होता है? मुकेश अंबानी आज हिंदुस्तान में अपनी पूरी दुनिया बना चुके। आपके घर की सब्जी हो, दूध हो, खाने का सामान हो या कोई भी ग्रॉसरी हो, यहां तक कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ हो, आपका इंटरनेट हो, हर चीज उनके हाथ में। और ऐसी 200 चीजें उनके हाथ में है जिनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। तो ऐसे 200 ब्रांड जो है उन्होंने खड़े कर, वो दुनिया के 8वें सबसे बड़े रईस हैं और एशिया के दूसरे सबसे बड़े। तो आप समझिए, और जिस तरीके से उन्होंने किया है, लगातार उनका पूरा बढ़ रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है। आप जिस तरह से, चाहे टेलीकॉम के सेक्टर में हो, मीडिया और इंटरनेट जो है इंटरटेनमेंट सेक्टर है, तो आप समझिए मीडिया पे भी कब्जा कर लिया। उसके कारण क्या है, अब उनके चैनल 18 चैनल का बंच है, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर, आपको वही दिखाया जाएगा जो, और आप मजबूर हैं। आप टीवी खोलेंगे तो उनके चैनलों में आप कहीं ना कहीं अटकेंगे। तो यह स्थिति। इसके बाद ग्रोसरी, आपकी जितनी घरेलू खान पान और सारी चीजें वो उनके, होम डेकोर की सारी चीजें हैं, रिटेल आउटलेट हैं जो उनके पूरे सारे, वो पूरी मार्केट पे। मैंने आज से 6 साल पहले यही बात कही कि मार्केट पर किस तरीके से अदानी अंबानी का कब्जा कराए जाने की पूरी रणनीति चल रही है। और आज धीरे धीरे अभी आपकी परचून की दुकान, आपकी किराना की दुकान, जो भी है, और उन सब से आकर के लोग सामान खरीदते थे, कोई आटा, कोई दाल, कोई चीज, कोई सारी चीज, धीरे धीरे आपकी दुकान पर ताला लग जाए। क्योंकि आपके यहां क्यों आए कोई? उसकी वजह हम तुरंत अपने घर पे बैठे नेट से मारेंगे और मुकेश अंबानी हमारे घर पे डिलीवर करा देंगे, बेस्ट प्राइस लगा देंगे। तो आपसे तो हमें सम्मान और दूसरी चीजें दिखा करके जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कोई छूट मिल जाती है, उससे ज्यादा तो वो वैसे दे देंगे। उसके बाद में बीच बीच में वो अपनी स्कीम चला देंगे। तो आप समझिए, इन सबका फायदा है। तो यह स्थिति। इसके अलावा फैशन में जैसे कपड़े हैं, जो कपड़े तो सभी को पहनने, इसके अलावा फैशन में जो है कॉस्मेटिक है, तो वो आप समझिए। उसके अलावा आपके जूते हैं, ज्वेलरी है, स्पोर्ट्स के सामान है। तो इस तरीके से, इसके अलावा मनी कंट्रोल भी है, जियो नेक्स्ट है, जस्ट डायल है। तो आप कहां जाएंगे? जियो सिनेमा भी है, आप वहां भी क्यों जाएंगे? तो इस स्थिति में, और दुनिया के ब्रांड आपको मिल जाएंगे, तो आप क्यों जाएंगे? देसी किचन के सामान मिल जाएंगे, जैसे डोसा है, बटर है, गुलाब जामुन है, मिक्स है, इस तरीके की सारी पूरी रेंज भी उनके पास मौजूद है। तो टूथपेस्ट और ये सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं। फिर इसके बाद में हैप्पी लिविंग के लिए जो जो चीजें आपको जरूरत होती है वो भी मौजूद है। हेल्दी लाइफ के लिए जो जो चीजें जरूरत है, शहद है, दूसरी चीजें हैं, वो भी मौजूद है। तो आपको क्या नहीं है? तो आज रिलायंस के जियो स्टोर पे जाइए, चाहे जो ले लीजिए। इससे क्या है, तमाम सारे लोग जो रोजगार चला, तमाम सारे बनिए जो अपनी दुकानें चला करके किसी तरीके से 4 आदमी को रोजगार भी दे रहे थे और खुद भी अपना कमा रहे थे।
सब बंद। यही बात मैं 6 साल से कह रहा हूं। आज वो चीजें जमीनी हकीकत में दिखाई देने लगी और धीरे धीरे आप देखेंगे, आपकी दुकान पे भी ताला लगेगा, आपके अपने घर बेचने की भी नौबत आएगी और स्थिति होगी कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा आप कहीं ना कहीं उनके नौकर बन के काम करें, जो आज आप मालिक बन के काम करते हैं। ये नीति जो है नरेंद्र मोदी की अर्थनीति और इस अर्थनीति को आप समझिए। यही वजह है जो गुजरात मॉडल दिखाया गया कि हर चीज की कीमत लगेगी, तो बेचने के क्रम चल रहे हो और सब कुछ चल रहे हो तो आपको समझ में आएगा। इस गुजरात मॉडल पे ही बात कर लेते हैं। गुजरात में स्थिति है, तमाम जगह मुकाबला है, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी है। तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? उसको कंट्रोल करने के लिए नफरत का पुलिंदा है। और नफरत का पुलिंदा क्या करता है? कल जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी शपथ घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, वो जारी, और उसमें तमाम सारे वायदे गिना दिए, वैसे ही जैसे 2014 में गिना दिए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो वायदे गिनाए थे, आप उठा करके उनका घोषणा पत्र उनकी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, उठा के देख लीजिए। 90% उस पर कुछ नहीं किया गया, जो इस बात का सबूत है कि उनके खुद जो गृह मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके खासम खास सिपह सालार हैं, वो अमित शाह क्या कहते? 2002 में एक बार नरेंद्र भाई वक्ते अडपलू करवानो ट्राय करो, एवो पाठ भणायो कि 2002 પછી 22 ते हजी कोई डोकू ऊंचू नहीं करतु भाई। वो अमित शाह कहते हैं जुमले दिए जाते हैं चुनाव में, तो साहब इनका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी कहिए, वो जुमलों की फहरिस्त, और वो जुमले हमने देखे। 27 साल से वो वहां पर सत्ता में, 32 साल से वहां पर कांग्रेस सत्ता में नहीं। आप 32 साल पहले वहां सब कुछ होता है, लेकिन अब नहीं है। तो उस स्थिति में आप समझिए कि इन 27 साल की बात कर लेते हैं, जो बाकी थे वो जनता दल की सरकार थी, खत्म करने का काम किया। किस चीज को? रोजगार आपके खत्म किए गए, आपके तमाम सारी चीज, आपके अधिकार खत्म किए गए, और धीरे धीरे आपको धार्मिक सांप्रदायिकता और उन सबका गुलाम बना दिया गया। आज चुनाव नफरत पर फिर लड़ा जा रहा है, आज फिर बात की जा रही है, उन्हीं 2002 के दंगों की याद दिलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि उन दंगों को यह जस्टिफाई करता है, तो ऐसा गृह मंत्री, उसे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आपने क्या किया है 27 साल? क्या आप 27 साल का काम नहीं गिना पा? सड़कें टूटी हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, आमदनी घट गई है, कारोबार बर्बादी में है, और इन सब स्थितियों में आप ये बात करते हैं। 500 વર્ષ પહેલા આતતાઈઓએ એ મંદિર ધ્વસ્ત કરી દીધું। 500 વર્ષ સુધી એ મંદિરનો ના શિખર બંધાણું, ના એ મંદિર પર ધજા ફરક્યા નહીં। અને મેં પહેલા જયારે વડોદરામાં કામ કરતો ને પાવાગઢ જતો, મનમાં એક કસક રહેતી કે આ અપમાન ક્યારે દૂર થશે। પછી તમે મને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યો એટલે મેં પછી બધું શાંતિ એક ગૂંચ ઉકેલવાનું ચાલુ કર્યું। तो आप जीतने के लिए बी टीम और सी टीम का इस्तेमाल करें। बी टीम आम आदमी पार्टी, अब कांग्रेस तो छोड़ के भाग गई, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, सारे कह रहे हैं कांग्रेस भाग गई, तो कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करना। सी टीम ओवैसी, दोबारा अपील कर रहा हूं कि 22 तारीख के दिन अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। अगर कोई कांग्रेस के लोग, इनके पास ज्यादा दौलत है, ले लो आप, नो प्रॉब्लम, मेरी वजह से मिल रहा ना आपको, तो मेरे को खाली वोट दो, वो जो दे रहे
लो अपने क्या करने का, खाजा का लंगर है, लूट के खाओ। उनको लेके आते हैं और किस तरीके से सारा खेल रचते हैं, और वो उन्हीं सीटों पर काम कर रहे होते हैं जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति। तो इस बार सत्ता बदलने की स्थिति दिखाई दे रही थी, क्योंकि 2002 में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा कितनी सीटें पाई थी? 127। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो पाई थी 150। तो कांग्रेस के आंकड़े के इर्द गिर्द भी नहीं, और उसके बाद लगातार घटते आए 2007 में, 2012 में, और घटते घटते अब 99 पे आ गए थे, 99। और इस बार माना जा रहा था कि वो 80 के नीचे चले जाएंगे, और जब 80 के नीचे चले जाएंगे यह उम्मीद की जा रही थी, तो उस स्थिति में आप हम कहते हैं नहीं 80 के नीचे, 90 के नीचे चले जाते, तो उस स्थिति में 92 सीटें थी, और यदि कांग्रेस पार्टी आती तो सीधे उसे ही फायदा होता, और वो आती तो इनका सारा एक खेल बिगड़ जाता, क्योंकि सारा खेल गुजरात से होता, तो वहां के जो धंधे हैं, सब कुछ है, सब कुछ बुरी स्थिति। तो इन स्थितियों में जो हालत है उन सबको समझना पड़ेगा। भाजपा कांग्रेस सब पर अपने अपने सवाल है, लेकिन आम आदमी पार्टी झूठ और महाझूठ पर टिकी हुई है, तो इसलिए भी समझना। और तमाम सीटें हैं जिनको देख करके लगता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, लेकिन झूठ बोला जा रहा है, व्यापार बर्बाद किया जा रहा है, और उसके बाद में कब्जा किसका कराया जा रहा है? अदानी अंबानी इसका। तो साहब, मोदी के जो गुजरात की जरूरत है, वो जरूरत सिर्फ इसीलिए है मोदी को, क्योंकि उन्हें पूरा खेल करना है, और इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या असम के मुख्यमंत्री हो, इस तरह के लोगों को भेजा जो वहां नफरत को बढ़ाए। किस तरीके से जो योगी का बुलडोजर है उसको लेकर के चर्चा चल, आप याद करिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की कि आखिर बुलडोजर किस कानून के तहत आप चला सकते, तो ये अन्याय का प्रतीक है। तो साहब, अन्याय की सरकार है, और जब अन्याय की सरकार है तो आप वही आम आदमी पार्टी का आप देख लीजिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अरे जेलों में वीआईपी कमरे होते थे, ये होता था, वो होता था, आज वही अरविंद केजरीवाल का मंत्री सारे वीआईपी सुविधाएं लेता है।
और जेल के अंदर वो डिक्टेट करता है, राजा की तरह होता है। और किस तरीके से करता है, जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में, जिसके खिलाफ जो ईडी ने चार्जशीट की है, उसमें आया है, सबूत आए हैं कि उसने कैसे, कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करते हुए कहा कि 1 करोड़ का सीधे सीधे लेने का जो है सबूत मिला है। आप समझिए, उसके बावजूद वो मंत्री पद पर उन्हें बनाए हुए। और उसी स्थिति में यदि आप ये देखेंगे तो एक और चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से जाकर के जेल का, तिहाड़ जेल का सुपरिटेंडेंट उनके पास जाके शरणागत होता है और किस तरीके से बैठता है। तो ये सारी चीजें सबूत हैं और इन सबको यदि आप समझेंगे तो स्थितियां बहुत। तो इन सब स्थितियों को लेकर उधर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जनता के बीच है, वो चुनाव के लिए नहीं निकल, वो जनता में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर बात, और उसका संदेश पे पूरे देश दुनिया में जा रहा है कि यही वास्तव में राजनीति होनी चाहिए। जनता की राजनीति होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और उन्होंने पहुंच करके डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थल पर पहुंच करके संविधान दिवस बनाया और वहां पर कहा कि किस तरीके से आरएसएस, बीजेपी खत्म करने का काम कर रही है, संविधान को कैसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो संविधान को सामने से नहीं खत्म कर सकते हैं, इतना दम उनमें नहीं है। क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने से यह काम करने की कोशिश कर दी, उस दिन उनको हिंदुस्तान की आवाज 1 सेकंड में रोक देगी। तो ये काम सामने से नहीं करते हैं, ये काम छुप के किया जाता है। तो इस बात को सबको समझने की, और जब हम इसको समझ जाएंगे तो शायद हम इन संकटों से बाहर होंगे, अन्यथा बर्बादी के शिकार होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उसको की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी कह के नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और सारी चीजें कह रहे थे, आज वो गुजरात में चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी ही बांटने की बात करते हैं। उनका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र रेवड़ी का ही काम कर रहा है। तो अब आप समझिए, वही दूसरी तरफ उनका नीति आयोग कहता है कि मुफ्त की जो रेवड़ी वाला कल्चर है, इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। तो साहब यदि ये है तो फिर आप रेवड़ी क्यों? तो एक स्टैंड नहीं है, जहां हमें जीतने के लिए जरूरत है वहां हम मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे, नहीं तो विपक्ष को कोसेंगे। आप समझ, यह राजनीति है और यह चेहरा है। इस आधार पर जब खड़ा हो तो हमें देश के बारे, देश कैसे बर्बादी की स्थिति में खड़ा है, इन पर सोचने की जरूरत है। और किस तरीके से अनिल अंबानी की कंपनी पर की बिक्री का, और उसका वो होता है, एक तरफ वो घाटे में बेचते हैं और उसके बाद में दूसरे उनके रिश्तेदार उसी को खरीद लेते हैं नीलामी में और फिर उसी को वो चलाते हैं, तो परोक्ष रूप से चलाते हैं। तो इस तरीके से तो कारोबार का जो खेल है कि भाई की जिस कारोबार को मुकेश खरीद रहे हैं और ठप है, और उसके बाद में वो उसको आगे बढ़ाते हैं और सारी चीजें, तो कुल मिलाकर के खेलिए, अपने में ही बांट लीजिए और देश के लोग मूर्ख बन करके हमें टैक्स के रूप में बड़ी बड़ी रकम देते रहे और हम उन्हें लुटते रहे। और मुकेश अंबानी हो या अदानी हो, ये सब हमारे पैसे से बैंकों से कर्ज ले, सरकारी बैंकों से, और उस कर्ज से बड़े बड़े उद्योग धंधे और उसके मालिक बन के राजा की तरह एंजॉय करें, और नरेंद्र मोदी को भी एंजॉय करें सत्ता का। ये गुजरात मॉडल है। तो गुजरात मॉडल से सावधान होइए, दिल्ली के फ्रॉड पर खड़े, झूठ पर खड़े, महाझूठ पर खड़े जो दिल्ली मॉडल से भी सावधान हो।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह बेनकाब होती जा रही है। अभी शराब घोटाले और बस खरीद घोटाले की जांच चल ही रही है कि दिल्ली के स्कूलों में बड़ा घोटाला सामने आ गया है। विजिलेंस जांच में 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच से पता चला है कि 193 स्कूलों के 2405 क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में पैसों की भारी हेराफेरी की गई है। विजिलेंस निदेशालय ने इस स्कैम की केंद्रीय एजेंसी से जांच की सिफारिश भी कर दी है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। साल 2015 के अप्रैल महीने में सीएम केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने का निर्देश दिया था। विजिलेंस ने क्लासरूम बनाने की जरूरत का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया और इसके आधार पर 194 स्कूलों में 7180 इक्विवेलेंट क्लासरूम बनाए जाने का अनुमान लगाया, जो 2405 क्लासरूम के मुकाबले 3 गुना था। विजिलेंस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 5 स्कूलों में बिना टेंडर के 42 करोड़ के काम करा दिए गए। स्कूलों में 116 टॉयलेट ब्लॉक की जरूरत थी, लेकिन 1214 टॉयलेट ब्लॉक बना दिए गए। सोचिए, ये उसी सरकार की करतूत है जो कभी दावा करती थी कि वो राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आई है। पहले इन्होंने शराब घोटाला किया, फिर बस घोटाला किया और अब क्लासरूम घोटाला कर रहे हैं। आपकी हरकतें माफी योग्य नहीं, क्योंकि वो घोटालों का, झूठ का, बेईमानी का मॉडल है। दिल्ली में कुछ बना नहीं, लेकिन अरबों रुपए खर्च हो गए काहे में? विज्ञापन। यह दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसने 10 साल पूरे कर लिए। 10 साल में एक भी नया स्कूल नहीं, एक भी नया अस्पताल नहीं। उसके बाद मॉडल क्या है? हेल्थ मॉडल, एजुकेशन मॉडल। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो इसको, सच को पहचानें। सच पहचानेंगे तभी आप बचेंगे, आपका लोकतंत्र बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे। नहीं तो आपको खत्म होना, मरना तय है। फैसला आपका है कि आप क्या करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।